सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अटॉर्नी जनरल को 20 अफराद की ईद से कबल रिहा करने की यकीन दहानी। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक खुसूसी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सजा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। अदालत ने कहा फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा ना हो रिहाई के बाद MPO के तहत फिर गिरफ्तारी हो जाए। अदालत ने कहा ऐसा नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है। अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। KP हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपीलों की मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। 9 मई के मुकदमात में मुलविस 13 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। तमाम मुल्जिमान को 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। 16 MPO के अहकाम डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी किए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 9 मई का मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मुल्जिमान को गुज़श्ता रात अडियाला जेल से रिहा किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से हम मुलाकात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत के मामले पर गौर किया जाएगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 661 पॉइंट्स का इजाफा। 67,208 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 66,547 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इससे कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स की तारीख बुलंद तरीन सतह 67,094 रह चुकी है। बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए इजाफे का इम्कान। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत। फैसला महफूज। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंपने पर संजीदगी से गौर। सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के हवाले से तजावीज चेयरमैन PCB को भिजवा दी। मोहसिन नकवी जल्द कप्तान के हवाले से मुशावरत करके फैसला करेंगे। चेयरमैन PCB ने कप्तान के हवाले से जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी को दी थी। पेम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज परवेज इलाही को पसलियों में दर्द की शिकायत। बैठने में मुश्किल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक दर्द कम करने के लिए परवेज इलाही को पेन किलर दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम आज दोबारा साबिक वज़ीर आला पंजाब का तिबी मुआयना करेगी, जिसमें परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात में परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की NA 127 और नून लीग के MPA समीउल्लाह की कामयाबी का नोटिफिकेशन। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सुल्तान तनवीर दोनों दरखास्तों पर समाअत करेंगे। राना सनाउल्लाह के खिलाफ कराची में मुकदमे की दरख्वास्त पर SHOs को नोटिस जारी। सेक्शन जज जनूबी ने फरीकैन से 30 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 25 मार्च को राना सनाउल्लाह ने बानी PTI को कत्ल की धमकियां दी थी। शाम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान चीन से मुकम्मल राबते में है। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम और फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत का खात्मा होना चाहिए। पाक अफ़गान मुज़ाकरात में सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों को दरपेश रुकावटों को दूर करने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पेशावर पहुंच गए। अमन अमान और सिक्योरिटी के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी आज काबीना का इजलास तलब कर रखा है। चीफ सेक्रेटरी IG और मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान इजलास में शरीक होंगे। इजलास में अमन अमान और सूबे की माशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। अदलिया में मुदाखला 2018 से हो रही है। पहले क्यों खत नहीं लिखा गया? जजेस के खत में 1-2 वाकयात की तहकीकात हो सकती हैं। बतौर इदारा किसी का नाम लेकर उनका मोरल नहीं गिराना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। सेनेट इंतखाबात में कोशिश की कि नंबर्स के हिसाब से सीटें मिल जाएं। पीटीआई के मालदार अफराद सेनेट में पहुंच गए। पंजाब असम्बली का इजलास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुंतखब रुकन असम्बली अहमद रशीद भट्टी ने हलफ उठा लिया। इजलास में सालाना बजट और मुतालबात ज़र पर वोटिंग और बहस का आगाज। पंजाब असम्बली के ऐवान में 42 कटौती की तहरीक भी पेश की जाएंगी। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की 9 मई के 14 मुकदमात में अबूरी जमानत कबल अज गिरफ्तारी ज़ाती मुचलकों पर मंजूर। राजा बशारत अपने वकील के हमरा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हुए। वकील ने कहा, राजा बशारत का 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं, महज सियासी इंतकाम के लिए झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया। अदालत ने हुकूमत को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक अहमद जमानत फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजार उलमा से 2 हफ्ते में तहरीरी राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत से फैसले में गलती हुई है तो इस्लाह करेंगे। डंडे उठाकर फसाद करने से बेहतर है मुनासिब तरीका इख्तियार किया जाए। हम शरई मामले पर गौर फिक्र के साथ चलना चाहते हैं। आइन में मुसलमान की जो तारीफ लिखी गई है हम उसके पाबंद हैं। आइन में लिखे अल्फाज पर किसी को एतराज है तो पार्लियामान से तरमीम करा ले, ये हमारा मैंडेट नहीं है। सिंध हाई कोर्ट का 14 साला लड़के की जबरी गुमशुदगी पर शदीद इजहार बरहमी। अदालत ने इस्तफसार किया, 14 साला लड़के की जबरी गुमशुदगी कैसे हो सकती है? उसने ऐसा क्या कर दिया? क्या जीआईटी के सरबरा आंखें बंद करके रिपोर्ट लिखते हैं? बच्चे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? तफ्तीशी अफसर ने कहा, लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज को खतूत इरसाल कर दिए गए हैं। अदालत का डीआईजी को कार्रवाई में ताउन करने पर हुक्म। मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। किसानों को सब्सिडी पर ज़री मशीनरी देने का फैसला। काश्तकारों को अगले 6 माह में 1000 लेजर लीवर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की भी उसूली मंजूरी दे दी। आइंदा 5 सालों में तमाम खालों को पुख्ता करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास में बीज की पैदावार 4 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन तक करने की मंसूबे पर भी गौर। मरियम नवाज ने कहा कि हाईटेक ज़री मशीनरी पर टैक्स और ड्यूटी खत्म करवाने के लिए वफाकी हुकूमत से राबता किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सुबह सवेरे लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज शरीफ ने SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की काबुल में फौज के ज़ेरे तरबियत फिटनेस ट्रेनिंग जारी। पाक फौज के ट्रेनर्स ने खिलाड़ियों को दौड़ और जिम की भरपूर वर्जिश करवाई। गुज़श्ता रोज एबटाबाद में बारिश के बाद खिलाड़ी इंडोर फिजिकल सरगर्मियों में मसरूफ रहे। इफ्तार से पहले खिलाड़ियों का इब्तिदाई लाइट वार्म अप सेशन हुआ, जबकि इफ्तारी के बाद खिलाड़ियों ने दूसरे और अहम ट्रेनिंग सेशन का आगाज किया। ट्रेनिंग कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा।